बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम धोती शलवार की कटिंग या स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है सिल्क फैब्रिक जो 2.25 मीटर का है। सिल्क में शाइन वाली साइड इसकी सीधी वाली साइड होती है, तो फैब्रिक को खोलने के बाद सीधी वाली साइड अंदर रखते हुए फैब्रिक को लेंथ में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हमारे पास ये 2 फोल्डेड फैब्रिक आ चुका है। जो इसकी फोल्डेड वाली साइड है उसको अपनी तरफ टर्न करेंगे। इतना करने के बाद दोनों एजेस को पकड़ के फैब्रिक को इस तरीके से पहले हम सेट करेंगे। तो यहाँ हमने फैब्रिक को अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। अब इसकी दूसरी साइड पर इस तरीके से पकड़कर फैब्रिक को आगे की तरफ लेकर के आएंगे। 2 इंचेस की गैप छोड़ करके आपको फैब्रिक को सेट करना है। नीचे आपको 2 इंचेस पर निशान देना है। अब 1 इंच छोड़ करके आपको लेंथ लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपकी जो भी लेंथ है। 1 इंच हम इलास्टिक के लिए छोड़ रहे हैं इसलिए, प्लस हमने इसमें 1/2 इंच ऐड की है जो इसकी मार्जिन में चला जाएगा। अब इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए थोड़ी थोड़ी गैप पर हम निशान देंगे। अच्छी तरीके से निशान देने के बाद इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इसके बाद फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फैब्रिक की जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है। अब 1 इंच छोड़ करके 13 इंचेस पर एक निशान देंगे। ये हम आसन यहाँ पर बना रहे हैं आसन के लिए। अब हम 1.5 इंचेस पर मार्किंग कर रहे हैं। यहाँ आपको 1.5 इंचेस ही लेना है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके आपको हल्की सी गोलाई देनी है। अब इसी निशान पर आपको फैब्रिक को कट करना है। तो कटिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम सेंटर में कट लगाएंगे हल्का सा। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बीच में भी इस कपड़े को हम अलग करेंगे। कट करने के बाद एक पार्ट को हम साइड में रख कर के आपको सिलाई वाला पार्ट बताएंगे। तो इस तरीके का ये दिखेगा कटिंग के बाद। शलवार की एक साइड है ये। सबसे पहले आपको फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई देनी है। ये सिलाई आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगानी है। बाद में आसन वाले साइड पर नीचे की तरफ आपको 12 इंचेस पर एक निशान देना है। तो यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी, आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो। तो लेस को इस तरीके से रख करके जो हमने 12 इंचेस पर निशान दिया है वहाँ तक आपको लेस को अटैच करना है, वो भी फिनिशिंग के साथ। हमने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी तैयार किया है। आसन जोड़ने के लिए हमने शलवार के सीधे वाले साइड आमने सामने रखे हैं इस तरीके से। तो सेट करने के बाद 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर हम सिलाई लगाएंगे, वो भी 2 बार। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है।
अब जो ये गोलाई वाला पार्ट है वहाँ पर हम हल्के से कट देंगे। कट अच्छी तरीके से लगाने के बाद हम शलवार की एक साइड को इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे। अब आगे की तरफ इसको कैसे लगाना है आप गौर से देखिएगा। तो फैब्रिक को इस तरीके से रखने के बाद दूसरे साइड को आगे की तरफ लेकर के आना है। यहाँ पर आपको 2 इंच की गैप छोड़ करके इसको लगाना है इस तरीके से। नीचे की साइड पर भी आपको अच्छी तरीके से इसको सेट करना है पहले। बाद में आपको जितना इसको ओपन रखना है वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर 8 इंच पर रख रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर पहले निशान दिया है जिससे मुझे सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। दूसरी तरफ पर भी हम इसी तरीके से इसको सेट करेंगे पहले। अब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टिच लगानी है दोनों तरफ से। तो यहाँ हमने स्टिच लगा दी है। इतना करने के बाद अब आपको अंदर की तरफ इस तरीके का दिखेगा। तो इस पर भी आपको सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें बेल्ट तैयार करना है। इसके लिए हमने स्ट्रेट पट्टी ली है। या आपको हिप के अकॉर्डिंग लेनी है। आपका जितना हिप मेजरमेंट आ रहा है उसे आपको 4 इंच ऐड करके फैब्रिक को कट करना है। विड्थ मैंने 4 इंच का लिया है। पहले मैं फैब्रिक को यहाँ पर स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद इलास्टिक मैंने फैब्रिक का हाफ लिया है। मैंने यहाँ पर 22 इंच का इलास्टिक लिया है। इसको भी मैं पहले सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं फैब्रिक पर ये इस तरीके से रख करके फैब्रिक को स्टिच करूँगी। ये स्टिच मैं इलास्टिक पर नहीं लगाऊंगी, फैब्रिक पर ही लगाऊंगी। इस तरीके से हमने बेल्ट को तैयार करना है। बेल्ट लगाने के लिए हमें शलवार को भी बेल्ट जितना बनाना है। इसके लिए हम इस पर चुनटे देना शुरू करेंगे। इस शलवार में फ्रंट एंड बैक में सेम साइज की चुनटी रहती है। ये मैं आपको मशीन पर दिखाऊंगी। तो पहले हमने इस तरीके से इसकी चुनट दी है। ये चुनट हमें सेम साइज की देनी है। इसमें ज़्यादा चुनटें नहीं आती, बस थोड़ी ही आती है। तो ये सेंटर वाला कट तक हमें इसको नापना है। हमारा 11 आ रहा है तो हमें इतनी ही चुनटें देनी है। हमारा 22 इंच का था बेल्ट। तो दूसरी साइड से भी चुनट देने के बाद हमारा 11 + 11 22 रहेगा। तो हमने गैप भी सेम मेजरमेंट की डाली है। जो ये चुनटें हमने दी है इसका मुंह भी हमने आमने सामने ही रखा है। तो पीछे भी हम 3 ही चुनटें दे देंगे। इस तरीके से हमारा जो एक है शलवार का साइड वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पर भी इसको तैयार करना है। इस तरीके से हमने शलवार को कंप्लीट किया है। अब सिर्फ बेल्ट लगाना बाकी रह गया है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जो हमने वो साइड में कट लगाया था वो पहले ही कटिंग के दौरान वो कट आपको साइड में ही आना चाहिए। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी ये आसान है। सेम मेजरमेंट के साथ आपको चुनट देनी है। अब इस बेल्ट को हम इस तरीके से रख कर के आपको इसके साथ अटैच करना है बहुत ही आसान तरीके से। इसी के साथ हमने शलवार को कंप्लीट किया है। इलास्टिक पर हमने बाद में सिलाई लगा दी थी एक और इस तरीके से खींचकर हमने सिलाई लगा दी थी इस पर। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।
चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।